आ, अभी अपना आज का जो टॉपिक है वो मोल कंसेप्ट के एमसीक्यूज है। साथ में पहले अपन सिग्निफिकेंट फिगर का रीडिंग देखेंगे, उसके बाद मोल कंसेप्ट के एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। देखो, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें एनसीईआरटी बुक की पहले थ्योरी आपको रीड करना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपन एमसीक्यूज के फॉर्म में ये फिगर के जो क्वेश्चंस है ये क्लियर होंगे। नितिन, थोड़ा साउंड बढ़ा दे इसका। अरे थोड़ा कैमरा इसको ऐसा करो। तो ये अपना आर्टिकल आज का, ये एक आर्टिकल आपका बाकी है सिग्निफिकेंट फिगर। तो डीपीपी के अंदर आपके जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने चेक करो, 104 जो क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं अपन इसमें। तो ये 104 जो क्वेश्चंस है, इसके बाद आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। अपने यहाँ के सारे टेस्ट नए पैटर्न के हिसाब से होंगे। जैसे आपका जो नया पैटर्न नीट का है 35 और 15 क्वेश्चन का, 35 कंपलसरी, अरे आराम से 35 कंपलसरी और 15 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, उसमें से आपको 10 सॉल्व करना है। और जो अपना 98 टेस्ट का जो डिस्कशन हुआ तो उसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। वो 196 क्वेश्चन, 196 टेस्ट कर, डबल टेस्ट कर रहे हैं आप। मतलब समझा के देता हूँ, मोल कंसेप्ट पर आपको मिनिमम चैप्टर वाइज 3 टेस्ट देना है। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 4 भी रह सकते हैं, पर मिनिमम 3 टेस्ट केमिस्ट्री के एक चैप्टर में मैं आपकी लूँगा, सेम फिजिक्स के, सेम बायोलॉजी के। तो किस तरह से रहेंगे, जैसे अभी अपन आज ये डीपीपी पहले कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसके अपना एक कल का लेक्चर चला गया। अदरवाइज कल और आज मिला के पूरा क्लोज हो जाता था। आज शाम में टेस्ट देने के लिए फ्री हो जाते थे। कल का लेक्चर जो प्रोग्राम की वजह से अपना गया, बट वो प्रोग्राम भी होना ज़रूरी था। तो कल का 9th लेक्चर था, तो अब अपना ये आज का 9th लेक्चर माना जाएगा। तो आज मैं इसको लेता हूँ अपने, मतलब इसमें के आधे क्वेश्चन तो होना चाहिए मिनिमम अपने। और ये क्वेश्चन आराम से समझा के देना। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ के लिए ना, और जो बच्चा पहले 8 लेक्चर मोल कंसेप्ट की थ्योरी अटेंड करा, इसमें जो रिपीटर्स बैच है उसका एक लेक्चर जो कल लूँगा मॉर्निंग में, तो जो एक लेक्चर में जो शाम का जो फास्ट ट्रैक बैच जो आगे वो कवर कर लेंगे उसको अपन। तो उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था पहले मैंने फास्ट ट्रैक बैच की, वो रिपीटर्स बैच की कुछ क्वेश्चन कल ले लूँगा, उसमें से क्वेश्चन ही थे वो, ठीक है। तभी तो कॉमन टॉपिक अपन ले रहे सिग्निफिकेंट फिगर। ये पूरा थ्योरी एनसीईआरटी का होने के बाद मिनिमम ऐसे क्वेश्चंस अपन लिया करेंगे। इसके बाद एक टेस्ट लिया करेंगे। उसके बाद आपको 2 टेस्ट अवेलेबल करके देंगे, जिसमें से एक टेस्ट अभी रेडी रहेंगे ऐप पर, और बाकी जो दूसरी टेस्ट है वो आफ्टर दिवाली मिलेंगे आपको, ताकि आप रिवीजन प्लान करो। तो मैंने आपको ऐप पे जो टेस्ट डालने का बोला था कि एक चैप्टर पे एक टेस्ट डालेंगे, ऐसे 98 चैप्टर पे 98 टेस्ट डालेंगे, तो एक चैप्टर पे 2 टेस्ट डालने वाले हैं। तो एक टेस्ट अभी आपको दे देना है घर में प्रैक्टिस करके, और एक टेस्ट जब आप दिवाली के बाद रिवीजन प्लान में आपको बोलूँगा किस तरीके से रिवीजन स्टार्ट करना है। तो सेल्फ स्टडी के हिसाब से जब आप सेल्फ रिवीजन करेंगे दिवाली के बाद, वो प्लानिंग बताऊँ मैं, तब आपने टेस्ट की भी प्रैक्टिस करते रहना घर पे। तो एक चैप्टर पे कितने टेस्ट हो आपके, मिनिमम 3 टेस्ट। तो ऑफलाइन एक टेस्ट हुआ करेंगे और ऐप पर 2 टेस्ट हुआ करेंगे। इस तरह से सारे चैप्टर्स को आपको फॉलो करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज़ अपन अवेलेबल करके देने वाले। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे से पहली बार बैच के अंदर बैठा या 2 दिन 3 दिन से बैच करा, उसके लिए डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं है, और मेरे से एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। कारण ये है कि मैं भी इंसान हूँ आपके जैसा, मैं 7-8 दिन से इसके सारे कंसेप्ट पढ़ाते बैठ रहा आपको। तो जो कंसेप्ट अपन ने पढ़े उस पर अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हो सकता है कि मैं इसका आंसर देते वक्त कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपको स्पीड से बताया, वो स्पीड से नहीं बताया, उसकी थ्योरी ऑलरेडी मैंने आपको पता चुका कभी ना कभी। तो 7-8
लेक्चर जो हुए थे उसमें सारी चीज़ अपन ने देखे थे, बहुत कम ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो नए रहेंगे, बट क्वेश्चन देखना किस तरीके से बनाया हुआ है। तो अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, 104 क्वेश्चन जो है तो मोटा मोटा। पहले अपन सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट करते। देखो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के कुछ क्वेश्चन शुरुआत के, जो ये 104 क्वेश्चन है इसमें 10-15 जो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, मैं लूँगा स्लाइड यहाँ पर। तो शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो इसी सिग्निफिकेंट फिगर पर आधारित है। पहले हल्की सी थ्योरी समझ लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कुछ भी नहीं होता है, बस कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उन नंबर की आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना होती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर के केसेस क्या है, कैसे फाइंड करते। तो डायरेक्ट अपन केस, ये थ्योरी में ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, डायरेक्ट अपन यहाँ पर अगर आते हैं, ये पहला पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर एग्जाम्पल इन 2 8 डायरेक्ट कुछ पॉइंट क्लियर करो अपन क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ जो देख रहे हो उस पर हाथों क्वेश्चन देखने वाले, तो ध्यान में रहेंगे आपके। तो ये जो पहला पॉइंट बोला गया है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, जैसे 285 है, इसमें एक भी जीरो डिजिट नहीं है, सभी नॉन जीरो डिजिट है, तो सबके सब सिग्निफिकेंट। आपको काउंट करके बताना कितने करके। जैसे 285 में तो 1 2 3, तो ये जो 3 डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर से। बट आपकी बैच थी क्या? बैच थी इसकी पहले आपका 9 से 10 के लेक्चर था क्या? तो अपने बैच कितने बजे, आप कितने बजे आ रहे हैं? बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी का बैच मैं बैच के लिए आपको 15 मिनट दे रहा हूँ, 10 बजे बैच है अपना, तो 10-15 स्टार्ट होगा। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम का ध्यान रखे करके, केयरलेस पना मत करो। मतलब मैं किसको डांटूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको। मतलब एक की वजह से बाकी क्लास डिस्टर्ब होती, फिर पूरे बच्चे डिस्टर्ब होते क्लास के अंदर। तो फिर ये अपना खुद का जिम्मेदारी है कि अगर आप लेट हो तो फिर आओ मत क्लास के अंदर, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ी करते बैठो, या तो ऑनलाइन देख लो इसको। तो इसके बाद में अगर किसी का लेक्चर है 9 से 10 किसी की बैच है, इस वजह से कोई लेट आ रहा है, तो एक बार का मैं कंसिडरेशन कर लूँगा, बट कोशिश करो कि आप आपके बैच टाइम को प्रॉपर टाइम पे पहुँचो कर। मैं ऐसा बंद करने वाला आपकी एंट्री एग्जिट अभी किया, तो कुछ दिनों के बाद जैसे अपने बैच का फाइनलाइजेशन हो जाएगा तो सारी चीज़ें बंद होंगी, थोड़ा स्ट्रिक्टली जाएंगे तो आप पढ़ाई करेंगे अच्छे से ना। केयरलेस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखो आप। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये 285 है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं 2 3 6 1 लेता हूँ, ये भी सब नॉन जीरो डिजिट है। तो आपको जो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर एग्जांपल इन 285 सेंटीमीटर देयर आर 3, तो जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको ऐसा नंबर दिया रहेगा, आपको ये पूछेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 3 है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 4 है। भला ये 34 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिंपल। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट जितने भी रहेंगे सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। और ये सबसे आसान केस है, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता, सिर्फ पता होना चाहिए। इसके बाद देखो दूसरी केस क्या है, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड, इसके बाद सेकंड केस है इन 0.25 ml देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके राइट साइड के जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे राइट साइड के, वो भी सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। जैसे 0.25, जैसे मान लो 0.3624 ये है, तो डेसिमल के आगे की भी जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ेंगे। तो पहली केस बहुत ही आसान है। तो इसमें हमको सीखना क्या था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है ऑल आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको काउंट करके बताना कितने हैं करके, तो ठीक है। उसके बाद दूसरी केस है जीरोज प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये पॉइंट पे मैं ऑलरेडी अपने इसके अंदर क्वेश्चन डाला हूँ। इसका मतलब ये होता है डेसिमल पॉइंट के बाद, ये डेसिमल पॉइंट है 0.03, ये डेसिमल पॉइंट, इसके बाद और जो नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले, उसके प्रेसिडिंग के यानी उसके पहले के, यानी सादे भाषा में बोलूँ अगर मैं, डेसिमल पॉइंट के बाद के सारे डिजिट जो है नॉन जीरो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर है। बट ये बात ध्यान में रखना चाहिए। फिर वही बैच है तेरी भी लेक्चर था क्या पहले? हाँ वही लेक्चर था क्या 9 से 10? कहीं पे बैच थी क्या आपकी? कहाँ पे थी? मैथ्स वाले क्या? और थे कैसे मैथ्स वाले बच्चे? तू अकेले ही क्या?
वो जो बाहर सर उनको बुला के लो। तो जो नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट का जो प्रेसिडिंग जीरो है, यानी अगर ये मान लो 0.0 ऐसा रहता है 0.03624, तो ये डेसिमल पॉइंट है। इसके बाद ये पहला नॉन जीरो डिजिट है 3, क्योंकि ये तो जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़ा जाएगा, बाकी के सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। अब आने मत दो किसको अंदर क्लास में, बढ़ो। तो ये गेट लाउन का बाहर से मत लगाओ, खींच लो उसको सिर्फ। थोड़ा सा भी कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है आपको, कोई बात नहीं, लगाएंगे उसकी भी आदत। तो क्लियर पॉइंट मैं आराम से इसलिए बता रहा कि आपको ये कुछ नहीं रट्टा मारना है बस, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे रहते। और अपन हर सेकंड केस जब देखेंगे तो पहले केस को रिवाइज करेंगे। तो पहले क्या था, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले सब सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले, बट उसके पहले के जो जीरो रहेंगे, यानी फर्स्ट नॉन जीरो के पहले के जीरो, जैसे 0.03, तो ये पहला नॉन जीरो 3, और उसके पहले का ये जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसके अंदर 0.03 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, एक ही रहेगा। वो कौन सा रहेगा, 3 रहेगा, ये वाला 3। अरे समझ में आया क्या ये? बाद में ये 0.052, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट ये है। इसके राइट हैंड साइड वाले ये 1 2 3 4 है। पहला नॉन जीरो 5 है, और पहले नॉन जीरो के पहले के जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जाएगा पानी की बोतल लेकर बोलूँगा। तो ये दोनों फिगर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे, जीरो और ये रहेंगे। अब जैसे मान लो अगर मैं लेता हूँ 0.002 ये लेता हूँ, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए थ्योरी पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। कुछ बच्चे फालतू की थ्योरी पढ़ते बैठते, तो थ्योरी का काम ही नहीं है। आप डायरेक्ट जो है वो इसके पॉइंट पर आ जाओ। तो ये अपना हो गया। इसके बाद जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखो, अगर लक्ष्मण रेखा नॉन जीरो की रही, सपोज जैसे ये देखो, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो इसके बीच के जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी दिखने के लिए दिखाई दे रहा। जिससे कैसा, ये फोन लाएंगे कौन था बाहर, बाहर कौन थे? आपका पहला दिन है क्या आज का? पहला दिन है, ठीक है। तो उधर भाई पीछे ला, उसको बुला के ला बाहर वगैरह क्या है। हाँ इधर इधर 2.005। साला सबकी ट्रेनिंग करना पड़ता अभी है ना, धीरे धीरे करके। चलो ठीक है, लेंगे लेंगे लेंगे। 2.005। अब तो ये पॉइंट पर ये पॉइंट बच्चा फंसता, बोले सर अभी अपन ने बोले कि नॉन जीरो के पहले के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, फिर ये भी तो नॉन जीरो के पहले के जीरो है। हाँ, तो इसको सपोर्ट में इधर से भी एक नॉन जीरो है ना, यानी अगर 2 नॉन जीरो है और उसके बीच में कोई जीरो है, तो फिर ये वाली केस मत लगाना। फिर अगली केस है कि 2 नॉन जीरो के बीच के जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। यानी अगर मैं ऐसा लेता हूँ कि 1.01 ये ऐसा और 0.01, तो देखो ये दोनों अलग अलग केस है। 1.01 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने पकड़े जाएंगे, 3, बट 0.01 में 1। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये केस पर हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है वो ये केस पर हो गया। सभी नॉन जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, अरे वो फुट गई बॉटल, बराबर है, चलो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। अच्छा ठीक, इतने रन ये कैसा, ये चलो मेरी गलती नहीं थी, चलो ठीक है। तो ये जो पहला केस है नॉन जीरो डिजिट, सभी जो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले जितने भी नॉन जीरो डिजिट वो भी सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़े जाएंगे, बट कौन से जीरो, जो प्रीसीडिंग टू नॉन जीरो है, मतलब पहले नॉन जीरो के पहले के जीरो, पहले नॉन जीरो के पहले के जीरो। जैसे कि ये अपन ने देखे, ये पहला नॉन जीरो 5 है, हालांकि 2 भी नॉन जीरो, बट फर्स्ट नॉन जीरो के पहले के जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट किए जाएंगे। तो इसके अंदर देख लो, ये जीरो नहीं काउंट किया गया, ये 4 ही काउंट किए गए।
उसके बाद दो नॉन जीरो के बीच के जो जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच के जीरो, ये सब के सब क्या पकड़े जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े। तो 3 केस तो है, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पर आ जाते। अब कुछ स्पेशल केस है, जैसे पाई के वैल्यू के कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, और कोई एवोगाड्रो नंबर दिया जाएगा, रीडबर्ग कांस्टेंट दिया जाएगा, बस उस तरह के क्वेश्चन है, खत्म होगा सिग्निफिकेंट फिगर। इतना कुछ बहुत ज़्यादा आपके इसमें ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब केस नंबर 4, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। अब देखो इसके अंदर ये एक और अभी अपन ने देखे थे, उसमें एक और जबरदस्त पॉइंट आ गया कि zeros at the end or right of the number are significant provided they are on the right side of the decimal point। डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला नॉन जीरो है उसके पहले के जीरो तो है ही नहीं, हाँ, बट नॉन जीरो के बाद के जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ा जाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, और ये नंबर मैं ऐसे लिखता 0.0200, ये ऐसे लिखता। बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, एंड इससे ज़्यादा क्लियर यहाँ होगा, इसमें अपन पिछली केस को भी क्लियर कर लेंगे। 0.0200, तो देखो ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, इसके पहले का जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़ा जाएगा, बट ये सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ा जाएगा। और ये पॉइंट का कहना ये है कि उसके राइट हैंड साइड वाले भी सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 3 होंगे, ये पहला पॉइंट होगा इसके अंदर। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट फॉर एग्जाम्पल। ये इसी का एक और कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा, डेसिमल पॉइंट रहा तो ये ऐसा रहेगा, बट मान लो अगर मैं इसको सिर्फ 200 लिखता, ऐसा लिखा रहता ओनली 200, तो फिर इसके अंदर ये बोला गया जैसे देखो 100 है, तो फिर ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़े जाएंगे। मतलब एट दैट टाइम ये जो 2 जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़े जाएंगे। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, ओनली 1। तो इसका कहना ये है कि डेसिमल पॉइंट के, अगर डेसिमल पॉइंट है, अब मेरे ख्याल से डेसिमल पॉइंट तो अपने क्लियरली दिखाई देता, अरे दिखता ना डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट है तो उसके बाद का जो पहला नॉन जीरो है उसके पहले के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़े जाएंगे, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ा जाएगा, नॉन जीरो के बाद के जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। बट डेसिमल पॉइंट ही नहीं है तो फिर पहले नॉन जीरो के बाद के जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़े जाएंगे। मतलब नॉन जीरो के बाद के जीरो को इज्जत कम मिलेगी अगर डेसिमल पॉइंट है तो। अरे समझ में आ रहा है कि बस ये एग्जांपल है। जैसे 100 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो 1 है, बट ये अगर मैं ऐसा लिखता 200 को ऐसा लिखता 200 पॉइंट, देखो यहाँ पे 100 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आ गया तो नॉन जीरो के बाद के जीरो की कीमत आ गई। मतलब ये जो गधे हैं ये घोड़े कब बन जाते हैं, अगर डेसिमल पॉइंट है तो नॉन जीरो के बाद के जीरो जो है अगर डेसिमल पॉइंट है तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर ये पकड़े जाएंगे, मतलब ये काउंट किए जाएंगे। अब ये ऐसा भी लिख सकते हैं, अरे समझ में आ रहा है कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं 200.0। अरे बात बता 200.0 का कितने रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब डेसिमल पॉइंट आ गया तो फिर वो जो जीरो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, ये डेसिमल पॉइंट है, ये और ये केस सेम है। क्या यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, क्या ये नॉन जीरो है? तो नॉन जीरो के बाद के जीरो, चाहे डेसिमल पॉइंट के पहले रहो या डेसिमल पॉइंट के बाद में रहो, बट नॉन जीरो के बाद के जीरो ये भी डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। ये वाले मैं टिक कर ही रहा हूँ ना उसके ऊपर, वो सिग्निफिकेंट, और ये तो है ही। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। इसमें कितने रहेंगे, इसमें कितने रहेंगे? तो 200 ऐसे भी लिख सकते हैं, 200 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 200 ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको शब्दों में 200 नहीं रहेंगे, 200 के सिग्निफिकेंट फिगर बताओ तो उसके इनफाइनाइट रह सकते भी। अब हाँ चलो सर मैं ना 200 ऐसे लिखता, मेरे को ऐसे लिखने का है, किसके बाप का डर है क्या? बोले सर ऐसे लिखे तो क्या 200 नहीं है? तो 200 तो है, तो प्रैक्टिकली इट इज 200। तो 200 का सिग्निफिकेंट फिगर 1 भी हो सकता, 200 का 2 भी 3 भी हो सकता, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। तो ये तो सब पकड़े जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अरे समझ में आ रहा है कि
अगर मैं शब्दों में ऐसे लिखता हूँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर 200 TW 200, तो इन्फाइनाइट रह सकती हो। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब किस तरह से उस पर से